हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो जैसा कि आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं, कल जो कंसोलिडेशन लेवल था बिटकॉइन का, उसका बिटकॉइन हमको ब्रेक डाउन करता हुआ देखने को मिला है। और इस कंसोलिडेशन पे हमने मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग के ट्रेड लिए थे और सब ट्रेड्स में हमारा टारगेट बहुत इजीली हिट होता हुआ देखने को मिला था, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में अपडेट करा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे आज के ट्रेड के बारे में और उसके लॉजिक, पीएनएल और रिजल्ट के बारे में। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के बारे में और बिटकॉइन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स के बारे में। क्या करंट मार्केट प्राइस से बिटकॉइन में हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर बिटकॉइन वापस यहाँ से हमको डंप होता हुआ देखने को मिल सकता है, वापस मोस्ट प्रोबेबली इन लोस को रीटेस्ट करने के लिए। वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ अपने आज के ट्रेड के पीएनएल और उसके लॉजिक के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक शॉर्ट का ट्रेड था और इस ट्रेड में हमको 52% का गेन होता हुआ देखने को मिला है। ये ट्रेड बेसिकली स्कैल्पिंग के पर्पज से था और इस ट्रेड में मेरे को 300 पॉइंट्स का गेन होता हुआ देखने को मिला है। और अगर अब मैं आपसे बात करूं उस ट्रेड के लॉजिक के बारे में और मैंने इसी लेवल पे प्रॉफिट बुक क्यों करा और एग्जैक्टली इसी लेवल से क्यों हमको वापस बिटकॉइन रिवर्सल लेता हुआ देखने को मिला, तो उस चीज का भी लॉजिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन सी जगह पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जहां से मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन या किसी भी एसेट के रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं, कल मैंने इस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग के ट्रेड लिए थे और आपके साथ शॉर्ट वीडियोस में शेयर भी करा था कि इस लेवल पे और इस लेवल पे मैंने लॉन्ग का ट्रेड क्यों लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब बिटकॉइन अपने लॉस का ब्रेक डाउन करता हुआ देखने को मिला और वापस एग्जैक्टली इसी लेवल को पहला टेस्ट करता हुआ देखने को मिला, तो इस टेस्ट पे ये जो रिवर्सल लिया था और ये था हमारा एंट्री पॉइंट। इस रिवर्सल के बाद जो पुल बैक आया था, ये हायर लो पे हमारा था एंट्री पॉइंट और ये था मेरा टारगेट और इस वीक के ऊपर था मेरा एसएल। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे कि बिटकॉइन को अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ये जो माइनर इसका अपसाइड का ट्रेंड था, तो इस ट्रेंड के 0.5 के लेवल से बिटकॉइन हमको रिवर्सल लेता हुआ देखने को मिल सकता है। इतनी मेरी उम्मीद थी कि बिटकॉइन इस ट्रेंड के 0.5 तक पुल बैक मैक्सिमम दे सकता है और इसीलिए मैंने 0.5 पे एग्जैक्टली अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करा, ऑलमोस्ट 90%। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लेवल था इस माइनर ट्रेंड का एग्जैक्टली 0.5 का फिबोनाची का लेवल था, जहां से बिटकॉइन हमको विक बना के रिवर्सल लेता हुआ देखने को मिला। तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करने के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक था और 0.5 पे हमारा प्रॉफिट बहुत इजीली बुक हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था और इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करने के पीछे भी मेरा क्या लॉजिक था। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस करेक्शन के बाद। अरे, तो अब मैं आपसे फ्रेश चार्ट पे बात करता हूँ बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में। तो जैसा कि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं, इन लोस की लिक्विडिटी बिटकॉइन ऑलरेडी स्वीप कर चुका है कुछ घंटे पहले। ये वाला जो इसने हाई लो फॉर्म करा था 16 अक्टूबर को, इस लो की लिक्विडिटी बिटकॉइन ऑलरेडी स्वीप कर चुका है। और अगर अब बिटकॉइन इस जोन के आसपास थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेता है करंट मार्केट प्राइस से, तो हमारे पास अच्छा खासा चांस बन सकता है उस केस में एक लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए। इस जोन के 0.5 0.6 के फिबोनाची के लेवल पे हम नजर बना के रख सकते हैं। अगर बिटकॉइन इस जोन पे, इस माइनर ट्रेंड के 0.5 और 0.6 के फिबोनाची के जोन पे, जहां पे मैंने अभी प्रॉफिट बुक करा था थोड़ी देर पहले, वहां पे अगर वापस रीटेस्ट करता है या फिर इस लो को रीटेस्ट कर देता है और फिर इसके ऊपर निकलता है 0.5 और 0.6 के जोन के ऊपर, तो उस केस में आप इस जोन के नीचे का एक एसेट रख के एक अच्छा खासा लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अच्छे खासे टारगेट के लिए। 200-300 पॉइंट्स का आपका एसेट रहेगा और आपका टारगेट रहेगा पहला एटलीस्ट वापस ये जो उसका कल कंसोलिडेशन हुआ था, इसके ये वाले हाइस अगर बिटकॉइन वापस इस जोन के आसपास आता है और ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है, इधर साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न आता है, बेसिकली यहाँ पे रुकता है, तो उस केस में हमको ऐसा प्राइस एक्शन बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बिटकॉइन इस जोन तक आता है, थोड़ी देर रुकता है, कैंडल सस्टेन करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हमारा ट्रेड बन सकता है अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। और 1:4 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल सकता है अगर पूरा टारगेट बिटकॉइन का हिट होता है हमारे ट्रेड में। अगर बिटकॉइन वापस यहाँ तक आए, डबल बॉटम पैटर्न रहता है, साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, यहाँ पे रुकता है बेसिकली, तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर बिटकॉइन इसका सीधा ब्रेक डाउन कर देता है और इन लोस के नीचे भी सस्टेन करने लग जाता है, तो उस केस में बिना किसी डाउट के बिटकॉइन इस ट्रेंड के 0.5 के फिबोनाची के लेवल को वापस रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर बिटकॉइन जो इसने लोस क्रिएट करेंगे $66,000 के, इसको वापस ब्रेक डाउन कर देता है, तो उस केस में $65,700 तक बिटकॉइन बिना किसी डाउट के आ सकता है। और अगर बिटकॉइन उस केस में आता है इसका ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल तक और यहाँ पे साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, डबल बॉटम पैटर्न आता है,
तो उस केस में 0.5 के लेवल पे भी आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले टेस्ट पे कि स्कैल्पिंग के पर्पज से आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपका एंट्री पॉइंट रहेगा ये वाला लेवल, ज्यादा बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट मत करना, 400 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, वापस यही वाला लो जो कि रीटेस्ट होने के लिए आ सकता है एज ए रेजिस्टेंस। अगर बिटकॉइन इस लो उसको रीटेस्ट करने के बाद, अगर बिटकॉइन इस जोन को टेस्ट करने के बाद साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है तो, और हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 150-200 पॉइंट्स का, जो कि नॉर्मली एसएल रहता है हमारा विक के नीचे का। डिपेंड करता है कि बिटकॉइन इस जोन को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है और कितनी बड़ी विक फॉर्म कर रहा है। तो करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ये तो हमारे बिटकॉइन के ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं। पहला ट्रेडिंग सेटअप तो इसी जोन पे बन सकता है। कंडीशन ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे हमको थोड़ी बहुत साइन ऑफ ट्रेंड दिखाए, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न रहा है, तो इस लेवल पे आप एक लॉन्ग ट्रेड बिना किसी दिक्कत के ले सकते हैं। आपको बस वेट एंड वॉच करना है कि बिटकॉइन इसका ब्रेक डाउन ना कर दे, क्योंकि अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो बिटकॉइन सीधा 0.5 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो आई होप आपको मेरे शॉर्ट का ट्रेड लेने का लॉजिक समझ आ गया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि आपको कौन से लेवल्स पे किस तरह का प्राइस एक्शन देख के कौन सा ट्रेडिंग डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान। तो यही थे हमारे बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।